ये सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिंदगी। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुवे हनु। गर्मी थी ना, बैठ में जाता फिर पंखे। हाँ। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामित श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेव्यं गन्धेयं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुतभक्ति कौसको कोतसलो गंग अंगोबन पैनै पाउडै परियम सुत परमाणु उपुगिया तुलिया चेव सुत तै तुई धम्म कहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कर्म को महिलाओ सुगैगम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति बहुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमद्विभवनः पटुमतिभ्यः नमो गुरु सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुणगरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संतरी से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरण पावंती हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मी भक्ति आर्य भक्ति का सबको कौतोसलम सम्राण समतन संचारी जुत्तान पंच बिहाचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम वज्जायनम तीरेन गुरुपालन यामम सबसावनाम निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कर्म को बहिलावो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपा से तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार तमासाद्य श्रीमद में बिचंदाचार्य न बीरचतमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमठ सारजी जी कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नीमी चंद्राचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में कृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। और इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य भगवान इस ग्रंथराज में 20 स्वरूप गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा ये 5, और उसके बाद 14 मार्गणा, गति इंद्रिय योग, गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय, वेद कषाय, ज्ञान दर्शन लेश्या, भव्यत्व सम्यक संगी आहार, ऐसे 14 मार्गना और फिर अंतिम परूपना उपयोग। इस तरह 20 परूपना के द्वारा 20 परूपना का इसमें आचार्य कहते वो क्षम मैं कहूंगा, 20 परूपना को कहूंगा। उसमें सर्वप्रथम आचार्य ने 14 गुण स्थान में पाए जाने भावों के बारे में बताया। जो 5 भाव तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पहले श्लोक में जो 5 प्रकार के जीव के स्वतत्व अपने ही तत्व हैं, ऐसे भावों के बारे में बताया। दर्शन मोहनी के परिप्रेक्ष्य में कि 14 गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं। उसके बाद पहली परूपना गुण स्थान परूपना चल रही है, जिसमें हम 13वें गुण स्थान में समुद्घात का वर्णन हमारे चल रहा है। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परोगुणम। पेज नंबर 689, नीचे का पैरा है। तत्पश्चात चौथे समय में लोक को पूरा करता है। वात वलय से रुके हुए लोकाकाश के प्रदेशों में भी जीव के प्रदेशों के चारों ओर से निरंतर प्रविष्ट होने पर लोक पूर्ण संज्ञक चौथे केवली समुद्घात को यह केवली जिन उस अवस्था में प्राप्त होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ पर भी कार्मण का योग के साथ यह अनहारक ही होता है, क्योंकि उस अवस्था में शरीर की रचना के लिए औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के आगमन का निरोध देखा जाता है। इस प्रकार लोक को पूरा करके चौथी अवस्था में कार्मन का योग के साथ विद्यमान केवली जिनके उस अवस्था में समस्त जीव प्रदेशों के समान योग का प्रतिपादन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं कि वहां पर अब कैसा योग चल रहा है वो बताने के लिए अब आगे का बता रहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात में योग की एक वर्गणा होती है, इसलिए वहां सम योग जानना, सम योग जानना, अच्छा यहीं पर सेंटेंस खत्म है। तो क्या कहें, यहाँ पर एक वर्गणा होती कहने का मतलब कि एक ही सत्यांश वाली वर्गणा होती है। एक वर्गणा समान सत्यांश के वर्ग से बनती है। समान सत्यांश के वर्गों के समूह का नाम हम लोगों ने देखा था कि एक वर्गणा थी। तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि योग का जो सत्यांश है एक वर्गणा माने समान प्रणाम भाभी।
ये वर्ग एक छुट्टा है क्या? मंथन समुद्गात बताना था ना। हो तो गया लोग था, लोग कल हो पूर्ण गया हो था, हैं? कल हो गया था। इसलिए यहाँ समयोग अच्छा। जानना, जानना लोक पूर्ण समुद्घात में विद्यमान इस केवली के, इस केवली जीन के लोक प्रमाण समस्त जीव प्रदेशों में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद वृद्धि हानि के बिना सदृश होकर ही परिणमते हैं। तो इसलिए एक वर्गना यानी समान सत्यांश वाले वर्ग पाए जाते हैं, उसको एक वर्गना कहते हैं। तो कैसा योग रहता है? बोलते हैं अविभाग प्रतिच्छेद उसमें कैसा रहता? वृद्धि और हानि से रहित होता है, यानी समान वर्गों वर्गों से जो एक वर्गना बनती है, एक ही प्रकार की वर्गना का यहाँ पर उदय रहता है। ऐसा नहीं कि सत्यांश बढ़ रहा है तो दूसरी वर्गना आ गई, सत्यांश कम हो रहा है तो दूसरी वर्गना आ गई, ऐसा नहीं, एक ही वर्गना रहती है। इसीलिए सभी जीव प्रदेश परस्पर सदृश घन रूप से परिणत होकर एक वर्गना रूप हो जाते हैं। इसलिए सारे के सारे जीव प्रदेश चूंकि एक ही वर्गना रूप है, ऐसे इस क्यों कहना पड़ा? क्योंकि योग शक्ति आत्मा के प्रदेशों में समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा मुख, सुमति भाभी। मैं बोल रही हूँ तो मेरा कहाँ योग ज्यादा हो रहा है? मुख के प्रदेशों में योग ज्यादा हो रहा है, तो नेचुरली वहां के योगों में, वहां के आत्म प्रदेशों में योगों की वृद्धि पाई जा रही है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, चूंकि जीव प्रदेश परस्पर में सदृश घन रूप यानी सब जगह एक जैसे फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ आंध्र प्रदेश कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने के कारण एक ही वर्गना रहती, यानी समान सत्यांश उस समय रहता है। इसलिए यह केवली उस अवस्था में समयोग जानना, सम माने बराबर, यानी केवली के उस अवस्था में एक समान योग रहता है, क्योंकि समस्त जीव प्रदेशों में योग शक्ति के सदृशपने को छोड़कर भी सदृशपना नहीं उपलब्ध होता। जीव के, जीव प्रदेश में जो योग शक्ति है तो सदृश पाई जाती, विसदृश नहीं उपलब्ध होता। यहाँ पर कह रहे हैं, इसका कहने का उक्त कथन जो कह रहे हैं उसका ये तात्पर्य है, जो योग की शक्ति है पहले बता चुके हैं, अभिभाग प्रतिच्छेद हानि वृद्धि रूप नहीं हो रहे हैं। इसलिए योग का स्थान आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था, 2 4 6 8 सबसे अधिक समय तक होने वाला 8 समय वाला योग, इस तरह से यवाकार रचना हम लोगों ने कर्म कांड जी में पढ़ा था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा योग पाया जा रहा है जो 6 समय तक चलेगा, कहीं ऐसा योग पाया जा रहा है कि 4 समय, नहीं, सदृश योग है। जितनी देर तक लोक पूर्ण, सब एक ही समय का है, जितनी देर तक लोक पूर्ण होगा उतनी देर तक एक ही प्रकार की योग शक्ति पाई जाएगी। और यह समरूप योग परिणाम सूक्ष्म निगोध जीव की योग संबंधी जघन्य वर्गणा से असंख्यात गुना तत्प्रायोग्य मध्यम वर्गणा के रूप से होता है। जो सूक्ष्म जीव की योग मार्गना, सब याद होगा, सबसे सबसे जघन्य योग मार्गना उसी को पाया जा रहा था। तो कहते हैं सूक्ष्म निगोध जीव की जो योग संबंधी जघन्य वर्गणा है, उससे ये कितना बड़ा बड़ा है? असंख्यात गुना होकर के मध्यम वर्गना है, जघन्य वर्गना नहीं है। क्योंकि जघन्य वर्गना उत्कृष्ट वर्गना एक एक होती है, बाकी सारी मध्यम होती है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि जघन्य वर्गना से असंख्यात गुना होने से तत् प्रायोग्य वहां जैसा पाया जा सकता है, उस लोक पूर्ण समुद्घात में जैसा तत् प्रायोग्य वहां पर जैसा पाया जाता वैसा प्रायोग्य मध्यम वर्गना रूप से होता है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। अपूर्व स्पर्धक की विधि से पहले की में सर्वत्र अनुभागों के असंख्यात, अपूर्व स्पर्धक की विधि से पहले की अवस्था में, यानी पूर्व स्पर्धक जिस समय रहते हैं उस समय सर्वत्र अनुभागों के असंख्यात और अनंत बहुभागों का घात करता है।
क्योंकि उसे घात के लिए ही क्योंकि उसके घात के लिए समुद्घात क्रिया का व्यापार होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हम यहाँ पर समुद्घात हो रहा है वो वास्तव में पूर्व स्पर्धक के पहले जो पूर्व स्पर्धक में अनुभाग पाया जा रहा था उसी को घात के लिए यहाँ पर कौन से कर्म का अनुभाग घात हो रहा है? इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्योंकि क्योंकि उसके घात के लिए समुद्घात क्रिया का व्यापार होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस लोकपूर्ण समुद्घात में विद्यमान केवली जिन द्वारा स्थिति के असंख्यात भागों के घातित होने पर भी घात होने से शेष रहा स्थिति सत्कर्म बहुत अल्प रूप से स्थित होकर अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाला होकर स्थित रहता है। यानी सारी स्थिति का घात होकर के और कितनी बहुत अल्प बच गई, कितनी बच गई? अंतर्मूर्त प्रमाण बच गई। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात में कर्मों की स्थिति को अंतर्मूर्त प्रमाण स्थापित करता है। ये सब सूत्र यहाँ तो है नहीं, कहाँ से आ रखे? ये सारे धौला वगैरह से या जहां से भी होंगे। सूत्र का अवतार कर लिखा हुआ तो कुछ नहीं है। यह सूत्र सुगम है। अब क्या यह अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति आयु कर्म की स्थिति के समान है या संख्यात गुणी है या अन्य प्रकार की है? इस आशंका के होने पर निशंक करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। सारे कर्मों का अंतर्मूर्त स्थिति कर दिया तो फिर शंका उठ गई कि आयु प्रमाण है, कि आयु से अधिक है या संख्यात बुद्धि है या किसी और अन्य प्रकार का है। शेष घातिया कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी है। इस समय भी आयु कर्म की स्थिति के समान इन अघातिया कर्मों का स्थिति सत्कर्म नहीं होता। यानी अभी भी स्थिति सत्कर्म आयु कर्म के बराबर नहीं हुआ है, किंतु उससे संख्यात गुना ही होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये परवीन मेहता जी जो है, बंद करिए प्लीज, अपना हाँ, म्यूट करिए। प्रवीणा बेन मेहता है ना, वो बंद कर म्यूट देंगे, करिए। बहुत आवाज आ रही है। यहाँ इस विषय में दो उपदेश पाए जाते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किस लिए दो उपदेश बता रहे हैं? कि आयु कर्म के बराबर तीन अघातिया कर्म और हैं, अभी उनकी स्थिति आयु कर्म के बराबर हो गई, तो यहाँ पर यह कहते हैं कि नहीं, अभी भी उससे संख्यात गुना है। इसमें दो मत पाए जा रहे हैं, आगे दे रहे हैं आचार्य। वह कैसे? समाधान, महावाचक आर्य मंक्षु श्रमण के उपदेश के अनुसार लोक पूर्ण समुद्घात के होने पर आयु कर्म के स्थिति के समान नाम गोत्र वेदनीय कर्म का स्थिति कर्म स्थापित करता है। महावाचक नागहस्ती श्रमण के उपदेश के अनुसार लोक पूर्ण समुद्घात होने पर भी नाम गोत्र और वेदनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। क्या कहेगा ये? फिर से पढ़ते हैं। महावाचक आर्य मंक्षु श्रमण के उपदेश के अनुसार लोक पूर्ण समुद्घात के होने पर आयु कर्म की स्थिति के समान नाम गोत्र वेदनीय की कर देता है। फिर नागहस्ती क्या कह रहे हैं? लोक पूर्ण के समुद्घात होने पर, ऊपर भी लोक पूर्ण समुद्घात के होने पर ही है, होने पर नाम गोत्र वेदनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। इतना होता हुआ भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुना स्थापित करता है।
यद्यपि अंतर्मुहूर्त है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त भी क्या है, बड़ा है ना। क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो बताए, दोनों आचार्य अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं। ऊपर वाले क्या कह रहे हैं कि आयु भी जैसे अंतर्मुहूर्त से बची है, वैसा ही अंतर्मुहूर्त उन सब का भी है। लेकिन नागहस्ती का कहना है कि यद्यपि अंतर्मुहूर्त तो कर देता है, परंतु आयु कर्म से संख्यात गुना है। परंतु यह व्याख्यान संप्रदाय चूर्णी के विरुद्ध है, यानी परंपरा से चलता आ रहा है, संप्रदाय से उसके विरुद्ध है। कौन सा? जो नागहस्ती कह रहे हैं वो। क्योंकि चूर्णी सूत्र के स्पष्ट रूप से ही आयु कर्म की स्थिति से शेष आघाती कर्मों की स्थिति संख्यात गुनी निर्दिष्ट की है। इसलिए प्रवाहमान उपदेश यही प्रधान रूप से अवलंबन करने योग्य है, अन्यथा सूत्र के प्रति नियत होने में आपत्ति आती है। इस प्रकार इन दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घातों के स्वरूप विशेष का और वहां किए जाने वाले कार्य भेदों का निरूपण करके अब इसी अर्थ को उपसंहार रूप से स्पष्ट करते हुए आगे के 2 सूत्र कहते हैं। तो प्रवाहमान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रवाहमान क्या हुआ, कहाँ गया ऊपर, स्पष्ट। परंतु यह व्याख्यान संप्रदाय चूर्णी के विरुद्ध है, क्योंकि चूर्णी सूत्र में स्पष्ट रूप से आयु कर्म की स्थिति से शेष आघातिया कर्मों की स्थिति संख्यात गुनी निर्दिष्ट ही है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कि आयु कर्म के बराबर है, ऐसा नहीं है। आयु कर्म से संख्यात गुण स्थिति 3 आघातिया कर्मों की शेष रहती है, ऐसा यहाँ अर्थ निकल रहा है। केवली समुद्घात के 4 समयों में अप्रशस्त कर्म प्रदेशों के अनुभाग की अनुसमय अपवर्तना होती है, यानी अपकर्षण होता रहता, घसकता रहता, अप्रशस्त कर्म प्रदेशों का अनुभाग कांडघात होता ही रहता है। क्योंकि इन 4 समुद्घातों के समय में अप्रशस्त कर्मों का प्रति समय अपवर्तनाघात अनंतर कहे गए अनुभाग घात के वश से स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। कहना चाह रहे हैं कि पीछे से जो बात बार बार आ रही है, ये बार बार ऐसा प्रकट हो रहा है कि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात, उसका अपवर्तन कर करके अनुभाग घात प्रति समय खत्म हो रहा है, तथा एक समय वाला स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति कांडघात, एक समय वाला स्थिति कांडघात होता है। कैसे? आगे बता रहे हैं। चारों ही समयों में कौन सा ये 4 समय? 4 समय कौन सा आ गया? समुद्घात का जो समय था ना, ये जो ये इसका दंड, कपाट, प्रदर, लोकपूर्ण। हाँ, प्रतर को लोकपूर्ण में प्रवर्तमान स्थिति घात एक समय के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। यह अनंतर ही कहा है, आचार्य कहते हैं पहले ही कह के आ रहे हैं कि प्रति समय स्थिति घात होता जा रहा है। इसलिए आवर्जित करण के अनंतर इस प्रकार के केवली समुद्घात को करके नाम गोत्र वेदनीय कर्मों की अंतर्मूर्त आयाम रूप से स्थिति को शेष रखता है। केवल समुद्घात होने के बाद में नाम गोत्र वेदनीय कर्मों की अंतर्मूर्त वाली स्थिति बचती है। इस प्रकार यह अतिक्रांत समस्त सूत्र प्रबंध का समुदाय रूप है। अब लोकपूर्ण क्रिया के समाप्त होने पर समुद्घात पर्याय का उपसंहार करने वाला लोकपूर्ण क्रिया के समाप्त होने पर समुद्घात पर्याय का उपसंहार करने वाला केवली जिन क्या अक्रम से उपसंहार करके स्व 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 स्थान में निपतित होता है। यहाँ उतरने वाले का कोई क्रम नियम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवली जिन उपसंहार करने वाला केवली लोक पूर्ण में आ गए,
अब उपसंहार कर रहे हैं यानी सिमट रहे हैं। क्या अपक्रम से उपसंहार करते स्वस्थान में निपतित होता है? क्रम नियम लिखा, क्रम नियम है, हाँ, कोई क्रम नियम है ऐसा तो लिखा। आप नीचे वाला पढ़ रहे हैं, मैं अभी ऊपर ही पढ़ रही हूँ। केवली जिन क्या अक्रम से उपसंहार स्वस्थान में निपतित होता है या उतरने वाले का कोई, अच्छा वो खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, कोई क्रम नियम है? ऐसी आशंका के निराकरण करने के लिए उतरने वाले का सूत्र सूचित होने वाला किंचित प्ररूपण करेंगे। तो क्रम पूर्वक ही होता है, अक्रम पूर्वक नहीं होता। देखिए आगे क्या कहते हैं ये। यहाँ लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार करता हुआ फिर भी मंथ समुद्घात को करता है। लोक पूर्ण के बाद में प्रतर में आ गया, मंथ प्रतर को कहा गया था, क्योंकि मंथ रूप परिणाम के बिना केवली समुद्घात का उपसंहार नहीं बन सकता। प्रतर में उसको सिमट के आना ही पड़ेगा, पूरे लोक में फैले थे, अब बात वाले से निकल करके खाली लोकाकाश में रह गए हैं। तथा लोकपूर्ण समुद्घात का उपसंहार करने के अनंतर ही समयोग परिणाम को नाश करके, लोकपूर्ण में समयोग था, पूरे लोक में छा गए थे, बात बलय में भी छा गए थे, वहां पर एक ही वर्गना बताए थे, समयोग बताए थे, तो अब वो खत्म हो गया है। सभी पूर्व स्पर्धक के समय के अविरोध पूर्वक उद्घाटित हो जाते हैं। नाश करके सभी पूर्व स्पर्धक समय के अविरोध पूर्वक उद्घाटित हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। समयोग खत्म हो गया और उसके बाद में पूर्व स्पर्धक के रूप से अब वहां पर जो योग है वो वैसा चालू, अविरोध पूर्वक, बिना विरोध के उद्घाटित हो जाते हैं यानी प्रकट हो जाते हैं। पुनः मंत्र समुद्घात का उपसंहार करता हुआ कपाट समुद्घात को प्राप्त होता है, क्योंकि कपाट परिणाम के बिना उसका उपसंहार करना नहीं बन सकता। तत्पश्चात अनंतर समय में दंड समुद्घात रूप परिणमन कर कपाट समुद्घात का उपसंहार करता है, क्योंकि दंड समुद्घात का उसके अनंतर ही होने का नियम देखा जाता है। तो ऊपर इन्होंने ही प्रश्न उठाया था कि भाई लोग पूर्ण तक आ गए, अब वो लौट रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या कि कभी कपाट हो गया, फिर प्रतर हो गया, या पहले दंड हो गया, ऐसा कुछ होता है। अक्रम से सिमटते के समय में जब उपसंहार कर रहा लोक पूर्ण के बाद में समाप्त कर रहा अपने केवली समुद्घात को, तो अक्रम से आते हैं कि क्रम से आते हैं? तो चूंकि क्रम से ही आते हैं, तो वो खुद ही ऐसा प्रश्न उठाए हैं पंडित जी, और खुद ही उसका ये कर रहे हैं। तो उसके बाद तदंतर दंड समुद्घात का उसके अनंतर ही होने का नियम देखा जाता है। उसके बाद तदंतर समय में स्वस्थान रूप केवली पने से दंड समुद्घात का उपसंहार करता है। उस समय न्यूनता अतिरिक्तता से रहित मूल शरीर के प्रमाण से केवली भगवान के जीव प्रदेशों के अवस्थान का नियम देखा जाता है। दंड समुद्घात में आ गए, न तो पहले से कोई न्यून है और न पहले से कोई कि भाई चलो अब सिमट रहे हैं तो थोड़े से प्रदेश ज्यादा फैले हुए हों, तो कहते हैं ऐसे इससे रहित होकर के, मान जैसा मूल शरीर उनका है उतने बड़े परिमाण में वो दंड समुद्घात के बाद में 500 धनुष के हैं तो 500 धनुष, 7 हाथ के हैं तो 7 हाथ उपसंहार करता है। उस समय न्यूनता अतिरिक्तता से रहित मूल शरीर के प्रमाण से केवली भगवान के जीव प्रदेशों के अवस्थान का नियम देखा जाता है। इस प्रकार केवली समुद्घात से उतरने वाले केवली जिनके ये 3 समय होते हैं, क्योंकि चौथे समय में स्वस्थान में अंतर्भाव देखा जाता है। पहला समय प्रतर, दूसरा कपाट, तीसरा दंड, और दंड से जब चौथा समय जो हुआ उस समय तो वो मूल शरीर में आ चुके हैं। क्योंकि चौथे समय में स्वस्थ स्थान में अंतर्भाव देखा जाता है। चौथा समय होता है तो क्या देखा जाता है कि जैसे महाराज जिस भाव से बैठे थे वहां पर वैसे ही, अथवा खड़े थे अथवा बैठे थे, वो वैसे के वैसे अब हो चुके हैं। अथवा चौथे समय के साथ केवली समुद्घात से उतरने वाले केवली के 4 समय लगते हैं। ऐसा किन्हीं आचार्यों के व्याख्यान का क्रम है। कोई तो 8 समय कहते हैं, कोई 7 समय कहते हैं, वही चीज आगे समझाने जा रहे हैं। उनका अभिप्राय यह है कि जिस समय
स्वस्थान केवली पने में यानी मूल शरीर में ठहर कर दंड समुद्घात का उपसंहार करता है, वह भी समुद्घात के अंतर्भूत ही करना चाहिए। यानी दंड को खत्म करके अपने शरीर में आते हैं तो उनका ये कहना है कि वह भी समुद्घात में ही काउंट करना चाहिए। अंतर्मूर्त में समुद्घात में उतरने वाले प्रतरगत केवली जिनके पहले के समान कारमान का योग होता है, कबाट समुद्घात को प्राप्त केवली के औदारिक मिश्र का योग होता है तथा दंड समुद्घात को प्राप्त करने के केवली के औदारिक का योग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम 8 समय घटाएंगे तो औदारिक का योग 3 समय का हो जाएगा। पहले दंड हुआ, उसमें औदारिक का योग, फिर घूम के दंड में आए तो औदारिक का योग, औदारिक से स्वस्थान में आए तब औदारिक का योग, और ये 1 समय का लोक पूरण, 2 समय का प्रतर और 2 समय का कपाट, इस तरह से 8 समय हो जाएगा। केवली जिनके प्रथम समय में दंड समुद्घात होता है, उत्तर अर्थात दूसरे समय में कपाट समुद्घात होता है, तीसरे समय में मंथान समुद्घात होता है, चौथे समय में लोकव्यापी समुद्घात होता है। ऐसे हुआ। और फिर ये क्या कह रहे हैं, 5वें समय में लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार करता है, यानी प्रतर में आ गया। पुनः 6ठे समय में मंथान समुद्घात का उपसंहार करता है, 7वें समय में कपाट समुद्घात का उपसंहार करता है, 8वें समय में दंड समुद्घात का उपसंहार करता है। इसके बाद केवली समुद्घात पर रूपना समाप्त होती है। अब उतरने वाले केवली जिनके प्रथम समय से लेकर स्थिति घात और अनुभाग घात की प्रवृत्ति कैसी होती है, यहाँ तक तो आपने बताया कि चढ़ते समय ऐसे होता है, ये होता है। अब उतरने के बाद में अब केवली जिनके कर्मों का क्या हालचाल है, क्या बचा है, क्या हो रहा है, ये शंका उठाई जा रही है। ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। केवली समुद्घात से उतरने वाले के प्रथम समय से लेकर शेष रही स्थिति के संख्यात बहुभाग का हनन करता है। अभी तक के असंख्यात हनन कर रहा था स्थिति का, अब स्थिति बची नहीं उतनी तो संख्यात बहुभाग का, लेकिन अभी भी बहुभाग का हनन करता है और एक भाग बचता है। तो अर्थात उतरने वाले के प्रथम समय से लेकर शेष रही अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति के जो अंतर्मूर्त स्थिति बची थी, वहां पर हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि स्थिति को अंतर्मूर्त कर दिया, नाम गोत्र वेदनी का भी कर दिया, लेकिन वो फिर भी उससे संख्यात गुणी है, ऐसा हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर स्थिति घात करता है। बहुभाग को कर रहा है इसलिए स्थिति कांडक घात रूप से करेगा, क्योंकि वहां अन्य प्रकार संभव नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तथा वहां शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग का हनन करता है। अनुभाग का अनंत बहुभाग हनन हो रहा है। पहले किस कर्मों का यहाँ पर अनंत बहुभाग हो रहा है, अनुभाग अनंत बहुभाग हनन कर रहा है? कौन से कर्म है यहाँ पर? नाम गोत्र वेदनीय क्रम है। कौन से कर्म है यहाँ पर जिसका अनुभाग अनंत बहुभाग खत्म कर रहा है? अघातिया कर्म। अरे मेरी बहना, अघातिया कर्म बोलने से हो गया क्या? क्या उधर वो नाम कृष्णा जी गोत्र और वेदनीय, नाम गोत्र और वेदनीय। वो तो त्रिशला जी भी बोल चुकी। कौन से कर्मों का बहुभाग घात कर रहा है? जिस अनुभाग का वेदन होता है
त्रिशला जी, इसमें कुछ नहीं लिखा है। आपकी जो आदत है ना ग्रंथ में खोजते रहने का, 13वां गुण स्थान खत्म हो रहा है और अभी तक याद नहीं हुआ हम लोग को। साता सातिशय से- वेदनीय का वेदनीय करूंगा। हाँ, वेदनीय करूंगा। साता वेदनीय करूंगा। बताइए कितनी दुख की बात है। ये नहीं बता पाते हैं कि किसका अनुभाग खत्म हो रहा है। जो अप्रशस्त, हाँ, तो कौन सा प्रशस्त प्रकृति, कौन सा प्रशस्त कर्म है यहाँ पर? यहाँ पर वेद असाता के वेदनीय है, खाली अप्रशस्त कर्म। खाली असाता ही है क्या? वेदनीय नाम गोत्र और सता वेदनीय अप्रशस्त कर्म है। अच्छा, नाम गोत्र सब अप्रशस्त है। पचासी प्रकृति है ना, 85 प्रकृति। 86 करूंगा। वहाँ 85 है, 88 है, 90 है, नाम गोत्र वेदनीय है। ये इस तरह के उत्तर क्यों आ रहे हैं? अभी तक आप लोग मतलब रोज अनुभाग के ऊपर आकर के पीछे पूछी थी मैं और नीचे में आ गई मैं कि अभी क्लास खत्म हो जाएगी यहीं पर, चलो बढ़ो आगे। वहां पर भी आप लोग सब चुप रहे, जब वहां पर भी मैंने अनुभाग का पूछ करके, लेकिन मैं फिर आगे बढ़ गई। मैं 2 मिनट 1 2 4 सेकंड रुकी, किसी का जवाब नहीं आया। क्या बात है भाई? यहाँ किसका अनुभाग खंडन कराया जा रहा है? कौन सी प्रकृतियों का? अप्रशस्त प्रकृतियों का। दीदी, अप्रशस्त तो घाती कर्म की भी होती है, अप्रशस्त बोलने से नहीं होगा ना? दीदी आप बताइए ना। दीदी साता वेदनी का। साता वेदनी अप्रशस्त है क्या बहना? कौन बोली है? इतना आप नए हो बीना जी, तो इसका मतलब नहीं। आज 20 दिन से एक ही चीज पढ़ाया जा रहा कि अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग खत्म होता। कोई साता वेदनी बोल रहा, उधर मंजू जी बोल रही है, उधर मतलब आज तक ये नहीं हम पकड़ पा रहे हैं। खत्म होने वाला है गुणस्थान। अब तो लरी लुरी क्या वो 5 अक्षर है और मोक्ष होना है, अब तो काम खत्म। और आज तक हम 7वें गुणस्थान के सातिशय से चल रहे हैं। आज तक आप आपने एक बात ही अपूर्व नहीं शिक्षा बोला। से पहले वो कम से कम जयश्री जी इतना तो बोलिए अप्रशस्त प्रकृतियों का। अभी तक आप यही नहीं जान रहे हैं। साता वेदनी का अनुभाग का अनुभाग अनंत बहुभाग खत्म करा रहे हैं। वहां इतना प्रशस्त परिणाम चल रहा है और वहां साता तेरे वेदनी पापा का फोन आ रहा है, जरा पूछ लिया इतना क्या। इतना बंधेगा कि खत्म होगा। कितनी बार बताएं? प्रशस्त परिणामों से पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता है। और इतना तो हम लोग को सबको मालूम है कि साता वेदनी पूर्ण प्रकृति है। इतना खराब उत्तर क्यों आता है आप लोग का? क्या कारण है? और आज तो मैं कहूंगी सब आप लोग बोलने लायक हो गए भाई। 7वें गुण स्थान से आप लोग को समझा रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं। लेकिन आप लोग को या बाप रे, कितना जैसे कोई हम लोगों ने त्याग लेके बैठा भैया। पक्का हम लोग कैसे उपेक्षा संयम वाले मुनि महाराज हैं हम लोग तो। स्त्री पर्याय गई बीती बारी आए, और संयम हमारा कौन सा? उपेक्षा संयम, कि हमने त्याग ले लिया कि हम अनुभाग के बारे में नहीं सही बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पढ़ाने वाला का मृत्यु हो जाए, पर हम नहीं सीखेंगे। लगता है इस तरह से आप लोग तो कसम उठा रखे हैं। भाभी इस पर दीदी बताएं क्या असाता कहते हैं। वेदनी होएगा ना, असाता होएगा ना। असाता वेदनी तो भी है सत्ता में। जयश्री जी, अपने उत्तर को थोड़ा ठीक करिए। थोड़ा सा आपका ठीक तो आया, लेकिन उसको और ठीक करिए। दीदी मैं बोल के देखूं क्या मुझे दीदी? तो इतना ही आता है कि अघातिया की अप्रशस्त प्रकृतियों का है। हाँ हाँ, बोलिए विजया जी। हम हाँ, नाम गोत्र और असाता वेदनीय, इनमें से जो असाता है, ये असाता ने अप्रशस्त, इनके अघातीय कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का ये करता है। वो जयश्री बोल चुकी हैं, यही चीज बोल चुकी है आपने थोड़ा। तो यहाँ जो 85 प्रकृति सत्ता में पड़ी है, तो जो यहाँ पर हो रहा है बंध, तो यहाँ केवल साता भी, तो बंध तो यहाँ पर
उत्कृष्ट अनुभाग के द्वारा हो रहा है। उत्कृष्ट प्रदेश का बंद हो रहा है यहाँ पर। जो सत्ता में प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कांडक घात कर रहा है, अनुभाग अनंत गुना खत्म कर रहा है। भाई नामकरण की 85 प्रकृति जो बची, टोटल नामकरण की उसमें जितनी बची है, आयु गोत्र दीदी गोत्र नीच गोत्र साता वेदनीय और अयस कीर्ति का है। और भी बहुत बचा हुआ। अयश कीर्ति तो गई, अयश कीर्ति का नहीं है यहाँ पर। बहुत सारी है ना, बहुत सारी प्रकृतियां। सारे सहनन पड़े हैं तो सारे सहनन थोड़ी शुभ हैं। सारे शरीर पड़े, शरीर तो चलो सारे शुभ में गिने जाते हैं। सारे संस्थान पड़े हैं, सब 5 संस्थान तो महा का खराब है, अप्रशस्त है, सब सत्ता में पड़ा है। नामकरण की इतनी प्रकृतियां पड़ी है, 72 प्रकृति की कितनी है। इतनी कमजोरी क्यों है भाई? इतना कमजोर, साता वेदनी का ही करा दिया और कुछ नहीं। तो मतलब कुछ लोग तो साता वेदनी बोल दिए। मतलब आज तक हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता है यार, घटता थोड़ी है। रोज तो ये सेंटेंस बोल रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आधी घंटा समय नहीं होता 24 घंटा में आप लोगों को वापस ऑडियो सुनने का? नहीं होता आधा घंटा समय आप लोग के पास? 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा, 1.25 घंटा रोज पढ़ा क्लास अपनी चल रही है, पर आपके पास आधा घंटा और नहीं है उसको सुनने का। अतिशय से आ रहे हैं। बाप रे, कितना प्रकरण आ गया, कितना प्रकरण आ गया। और रोज ये बात आती है, रोज आप लोग अंट संट बोलते हो, रोज प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग करा देते हो। जो बची हुई है वो अप्रशस्त प्रकृतियों का होता है क्या? हाँ, जो बची हुई है अप्रशस्त प्रकृतियां, उनका संख्या 2 बार पड़ी है ना 85 प्रकृति। उस 85 प्रकृति में अप्रशस्त भी है, पुण्य प्रकृति भी है, पाप प्रकृति भी है। तो उसमें से जो पाप प्रकृति का अनुभाग है वो तो नष्ट हो रहा है, पुण्य प्रकृति का अभी भी बढ़ रहा है अनुभाग। दीदी इतना भी ठीक है ना दीदी, बोलना। प्रणाम करती हूँ दीदी। वो तो कि 85 जैसे प्रकृतियां है उसमें की अप्रशस्त प्रकृतियों का ही अनुभाग कम कम होते जा रहा है। इतना बोले, नाम नहीं याद आ रहे थे दीदी जी। प्रणाम दीदी। तथा शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग का हनन करता है। पहले घात करने से शेष बचे अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग का कांडक रूप से ग्रहण कर अनुभाग घात यह जीव करता था। यही उक्त कथन का तात्पर्य है। इसके आगे स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। लोक पूर्ण समुद्घात के संपन्न होने के अनंतर समय से लेकर प्रत्येक समय में स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता। लोक पूर्ण संपन्न होने के अनंतर समय से लेकर प्रत्येक समय में स्थिति घात अनुभाग कांडक घात नहीं होता है, किंतु स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात का काल अंतर्मूर्त प्रमाण प्रवृत्त होता है। अच्छा, प्रत्येक समय में जो प्रत्येक समय में ये हो रहा था, कांडक घात हो रहे थे, अब वो अंतर्मूर्त में होने लगा। प्रत्येक समय में नहीं होकर के अंतर्मूर्त में हो रहा है। इस प्रकार यह यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। जय धवल से है। इस प्रकार इतनी विधि से केवली समुद्घात का उपसंहार करके स्व स्थान में विद्यमान केवली जिनके संख्यात 1000 स्थिति कांडक अनुभाग कांडक के समय के अविरोध पूर्वक हो जाने पर तदंतर योग निरोध करता हुआ इन दूसरी क्रियाओं को रचता है। अब योग निरोध की ओर आ गए हैं। इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। आगे अंतर्मूर्त जाकर बादर का योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है। मन वचन काय की चेष्टा प्रवृत्त करने के लिए कर्म के ग्रहण के निमित्त शक्ति रूप जो जीव के प्रदेश का परिस्पंद होता है वह योग कहलाता है। परंतु वह 3 प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनका अर्थ सुगम है। उनमें से एक एक अर्थात प्रत्येक 2-2 प्रकार का है, बादर और सूक्ष्म, यानी बादर मनोयोग, सूक्ष्म मनोयोग, बादर वचन योग, सूक्ष्म वचन योग,
बादर का योग, सूक्ष्म का योग, इस तरह से 6 प्रकार का हो गया। योग निरोध क्रिया के संपन्न होने से पहले सर्वत्र बादर योग होता है। इससे आगे सूक्ष्म योग से परिणमन कर योग निरोध करता है, क्योंकि बादर योग से ही प्रवृत्त हुए केवली जिनके योग का निरोध करना संभव नहीं बन सकता है। कोई चीज हम घुमा रहे हैं, फिरकी वगैरह, किसी को जानते ही होंगे, कितने पुराने लोग हैं, लट्टू फिरकी, एकदम से उसकी घूम रहा तो एकदम से उसको थोड़ी रोक पाते हैं, धीरे 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 घूमता है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे कि अभी बादर योग में है केवली जिन, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा समुद्र खाद करके आए हैं, बिना योग के थोड़ी करके आए हैं। तो क्योंकि बादर योग से कोई सोचे सूक्ष्म योग नहीं करे और योग को समाप्त कर दे, बोला ऐसा संभव नहीं है। बादर योग से सूक्ष्म योग होगा और फिर योग की समाप्ति होगी। उसमें सर्वप्रथम वह यह केवली जिन योग निरोध करने के लिए चेष्टा करता हुआ बादर का योग के अवलंबन के पर से बादर मनोयोग का निरोध करता है। बादर का योग अगर पहले निरोध कर दे, बादर का योग पहले निरोध कर देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया शरीर के माध्यम से होती है। और यहाँ जो अब ध्यान होने जा रहा है वो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा योगों की प्रवृत्ति नष्ट होने जा रही है। इसलिए काय योग से ही शुरू करके काय योग सबसे बाद में सूक्ष्म काय योग होकर के फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो अपना ध्यान है, और उसके बाद व्यू सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के से सारी चीज हो रही है, उसके बाद व्यूपृत क्रिया निवृत्ति होगा, जिससे कि मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर तीसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है काय योगों को समेटने का, तो काय से इसलिए समेटा जा रहा कि काय को समेट लेगा तो फिर तो मन और वचन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इसलिए पहले काय योग के द्वारा, बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग को निरोध करता है। क्योंकि आ गया ना, क्योंकि बादर काय रूप से व्यापार प्रवृत्ति करता हुआ ही यह केवली जिन बादर मनोयोग की शक्ति का निरोध करके सूक्ष्म रूप से संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग से घटते हुए असंख्यात गुणहीन रूप से उसे स्थापित करता है। कितना कर दिया, जैसे संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव का जितना सबसे जघन्य मनोयोग होते हुए कहते उस प्रकार से घटते हुए और सूक्ष्म मनोयोग कर लेता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक बादर का योग के रूप से विद्यमान केवली जिन बादर मनोयोग की शक्ति का निरोध करके तदनंतर अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा उसी बादर का योग का अवलंबन करके बादर वचन योग की शक्ति का भी निरोध करता है। मनोयोग किया बादर वचन योग किया, ऐसा प्रतिपादन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। उसके बाद अंतर्मूर्त काल से बादर का योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है। यहाँ पर बादर वचन योग ऐसा कहने पर 2 इंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग आदि के उपरिम शक्ति का ग्रहण करना चाहिए। जो बादर योग खत्म करके सूक्ष्म हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कैसा योग अब उसको होने जा रहा कि 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव का क्योंकि वहां पर वचन योग आ गया है, तो बोला पर्याप्त के जैसा जघन्य वचन योग होता है उसकी शक्ति के जैसा वहां पर उसको कर देते हैं। इसका निरोध करके उसी 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य वचन योग से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म रूप से स्थापित करता है। यानी 2 इंद्रिय का वचन योग जितना जघन्य वाला, उससे भी असंख्यात गुणाहीन करके सूक्ष्म कर देते हैं। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। उसके बाद क्या करते हैं, बादर मनोयोग हो गया, बादर सूक्ष्म मनोयोग हो गया, सूक्ष्म वचन योग हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद अंतर्मूर्त काल से बादर काय के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। उच्छ्वास निश्वास का फिर काय योग के द्वारा ही
उसका भी निरोध कर लेते हैं। क्या कर लिया? यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव के अनापान पर्याप्ति से प्राप्त हुए सबसे जघन्य उच्छ्वास निश्वास शक्ति से असंख्यात गुणी संगी पंचेंद्रिय के योग्य उच्छ्वास निश्वास रूप परिस्पंदन का ग्रहण करना चाहिए। क्या मतलब कैसा उसको कर देते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर, तो बादर कैसा है, बादर का क्या स्वरूप है, और फिर सूक्ष्म क्या कर रहे हैं, तो बादर का स्वरूप ये बता रहे हैं कि कैसा है बादर का स्वरूप। सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव के अनापान पर्याप्ति से प्राप्त हुए कैसा है ये जीव सूक्ष्म निगोदिया निर्वृत्ति पर्याप्त। हाँ, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाभी ये हुआ कि उसकी जो शक्ति है ना वो इतनी सी रह गई अरे जितनी निवृत्ति पर्याप्त का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अब तो जो चीज आप लोग को आपके हाँ बस की नहीं है उस चीज का व्याख्यान करने लगते हैं। अनाहारक हुआ है जी, अभी आहारक नहीं हुआ है। मंजू जी, यहाँ पर आहारक अनाहारक का कोई शब्द ही नहीं आ रहा है। अभी जैसे वो अलग व्याख्यान करने लगी, आप कुछ और अलग से बोल दिए, और अभी मैं बीच में बोल भी चुकी कि हाँ कि हम तो अनाहारक अनाहारक का तो यहाँ कोई बात ही नहीं आ रही है, कोई शब्द ही नहीं आया। जो चीज आई नहीं वो चीज मत थोपा करिए ना, जो चीज आई है उसी का हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव के, तो यहाँ ये कौन सा जीव है, बोलिए सूक्ष्म निगोद। अभी अपर्याप्त है लेकिन पर्याप्ति पूर्ण करेगा। व्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। ये उत्तर चाहिए था हमको कि अभी ये अपर्याप्त है, परंतु पर्याप्ति जब आनपान पर्याप्ति पूर्ण कर लिया है उस समय जो उसका जघन्य निश्वास शक्ति है वह उस शक्ति से संख्यात गुणी पंचेंद्रिय के योग्य उच्छ्वास निश्वास रूप स्पंदन का ग्रहण करना चाहिए। बादर उच्छ्वास निश्वास योग में ये कह रहे हैं कौन सा योग ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जीव जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा, आन पान को पा चुका है, आन पान पर्याप्ति उसकी हो चुकी है, और लेकिन उस समय जो सबसे जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण किया है तो आन पान पर्याप्ति उसका सबसे जघन्य योग वहां पर हो रहा है, उससे संख्यात गुना संगी पंचेंद्रिय के योग्य जो उच्छ्वास निश्वास से रूप परिस्पंदन को ग्रहण करना चाहिए। उसका निरोध कर ये बादर बताए। अब बादर से वो सूक्ष्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे, नीचे देखें। थोड़ा सा आप लोग है ना अन्य अन्य चीजों की समझाने की कोशिश मत करा करिए। कल भी यही हो रहा था, यहाँ लिखा कुछ और, उठा उठा के कहाँ कहाँ से शब्द ला रहे हैं। आप लोगों से यहाँ जो लिखा वो पूछा जा रहा, उसमें अनादर चीज कोई योग जोड़ देना, कुछ ये जोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे सब कोई को भ्रम हो जाता है। उसका निरोध कर उसे अब बादर उच्छ्वास को ये और निश्वास को निरोध कर रहे हैं। निरोध करके कैसा बना रहे हैं, उसे सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की उच्छ्वास निश्वास शक्ति से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म भाव से स्थापित करता है। यानी कौन सी उच्छ्वास निश्वास शक्ति, जो जघन्य सूक्ष्म निगोद है, सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की। सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद कब होता है, एक सेकंड। हाँ जन्म के तीसरे समय में, मेरी जन्म के तीसरे समय में सबसे सूक्ष्म होता है। ये अवधान होती सबसे सूक्ष्म होता है इनको। लब्ध पर्याप्त, वहां पर है ना, श्रम के प्रथम समय में सूक्ष्म लब्ध प्राप्त करती है। संख्यात गुणहीन एक तो वो एक ही सबको कहा हुआ कि कान में मेरे को सुन जाता है, कुछ लोग 5 बार बोलते ही चले जाएंगे, बोलते ही चले। क्या प्रतिक्रिया दूं आपके ऊपर, कितना यहाँ पर मैं अब समझाने बैठूंगी। 5 बार मत बोला करिए बीना जी, खास करके आप बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। जब मैं एक बार कह दी कि एक बार मेरे कान में, अब मैं क्या जवाब दूं सबको, एक एक को पकड़ के बोलूं आप ये गलत बोले, आप ये गलत बोले, मेरे को तो याद भी नहीं रहता कौन क्या बोला। सूक्ष्म सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की उच्छ्वास निश्वास
शक्ति के नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म भाव से स्थापित करता है। इस प्रकार यह यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। जय धवल 2283 नंबर पेज। शंका सूत्र में निर्दिष्ट नहीं किया गया, इस प्रकार का विशेष भाभी कैसे इतना ही जाना रहने जाता है? दीजिए, बहुत इसी को मनन करेंगे तब होगा। हाँ, इसी को मनन दोबारा करेंगे तब मतलब ठीक रहेगा। किसको करना मनन? कौन करता है मनन ग्रुप में? जैसा 2-4 नाम तो बता दीजिए। मैं अपना कह रही हूँ, मैं और किसी का नहीं जानती हूँ। दोबारा मैं अपना पढ़ती हूँ करते तो तो आप अपना पढ़ूंगी। जैसा वैसा, आप अपने के लिए सबको क्यों रोकते हो? जिसको लगता है इतना का ही हमको मनन करना, वो इतना का मनन करो बैठ करके। यार मेरे को पढ़ा करके कुछ मिलता है क्या कि ओवर टाइम मिलता है इसलिए मैं आगे तक पढ़ाती हूँ? आप लोग हमको महीना देते हैं और महीना से ओवर टाइम का पैसा देते हैं क्या? ओवर टाइम का तो दुगना पैसा होता है। यार आप लोग एक सवाल का जवाब ही नहीं देते हो। मेरा तो वही ओवर टाइम है, मेरा तो वही पे है। उसके बाद इसको खत्म करूं कि नहीं? योग चालू हो गया है जिसको, बीच में ऐसे थोड़ी शास्त्र छोड़ा जाता है, क्योंकि उसी पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, उसी शंका पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, उसी समाधान पर। उसके बाद अंतर्मुक्त काल से बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का निरोध करता है। क्या का निरोध किया? मन का निरोध किया, वचन का निरोध किया, श्वासोश्वास का निरोध किया। सब बादर थे, सबको सूक्ष्म किया। अब उसी बादर काय से, चूंकि बादर काय से सारा निरोध हुआ, उसी बादर काय से बादर काय का निरोध हो रहा है। यहाँ पर भी बादर काय योग से व्यापार करता हुआ ही अंतर्मूर्त काल द्वारा उसी बादर काय योग को सूक्ष्म भेद से स्थापित कर निरोध करता है। यह सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, क्योंकि सूक्ष्म निरोध के जघन्य योग से भी असंख्यात गुणहीन शक्ति रूप से परिणमन कर सूक्ष्म रूप से उस परिणमन कर सूक्ष्म रूप से उसकी उस स्थान में प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। यहाँ पर उपयोगी 2 श्लोक है, एक बार फिर पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी बादर का योग से व्यापार करता हुआ ही अंतर्मूर्त काल द्वारा उसी बादर का योग को सूक्ष्म भेद से स्थापित कर निरोध करता है। यह सूत्र का अर्थ के साथ संबंध, ऊपर उन्होंने कहा था ना कि क्या संबंध है, जो आप इस तरह से समझा रहे हैं, तो वही यहाँ ये कह रहे हैं कि सूत्र का यह संबंध है अर्थ के साथ, कि यानी बादर काय से सारी चीज करते हुए और बादर काय से ही सूक्ष्म काय कर रहा है। क्योंकि सूक्ष्म निरोध के जघन्य योग से भी असंख्यात गुणहीन शक्ति रूप से परिणमन कर सूक्ष्म रूप से उसकी उस स्थान में प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। यानी सूक्ष्म निरोध का जो जघन्य योग होता है, सबसे कम से कम उससे भी असंख्यात गुणहीन, उस योग से भी शक्ति कितनी कम हो गई है? असंख्यात गुणित रूप से। पहले तो असंख्यात में भाग नहीं है, असंख्यात से उसको गुणा करके उतनी कम शक्ति अब यहाँ पर सूक्ष्म काय योग में पाई जा रही है। जो असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, उससे भी संख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करता है। अब ये सूक्ष्म काय के द्वारा, सबसे पहले बादर काय के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध हुआ था, बादर काय के द्वारा बादर वचन योग का हुआ था, बादर काय के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध हुआ था, उसी बादर काय योग के द्वारा बादर काय योग का निरोध होकर के सूक्ष्म काय योग हुआ था। और यह सूक्ष्म काय योग के द्वारा, अब बादर काय योग तो गया, सूक्ष्म काय योग के द्वारा मनोयोग जिस पहले सूक्ष्म किया था, अब उसका भी सूक्ष्म मनोयोग का भी निरोध हो रहा है। दीदी यहाँ आपने असंगी में से अ कटाया था, पहले संगी पंचेंद्रिय आएगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। हाँ, अ कटवाया था आपने पहले। अच्छा, देखती हूँ। हमारे में संगी लिखा हुआ है। हमारे
बोल रही हमारे हैं में तो संगी लिखा हुआ है, संग लिखो। संगी एक- पंचेंद्रिय पर्याप्त जी। मेरे में असंगी लिखा हो, देखती हूँ एक बार। हमारे में भी संगी गाथा उठा असंगी तो है नहीं कि गाथा से निकालें, देखते हैं जहाँ शुद्धि है वहां पर कौन सा पेज है। हमारे इसमें भी असंगी लिखा है दीदी। 93, एक मिनट देखती हूँ, मिल जाएगा तो। हाँ 93, जो असंगी, अशुद्ध जो असंगी, शुद्ध जो असंगी, एक ही जैसा लिख रखा है। तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं यहाँ पर, शुद्ध में क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं कि असंगी, मतलब यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ असंगी होना चाहिए क्या, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। अब ये कहाँ से, कोई सूत्र तो है नहीं कि उसको देख के देखे आगे कुछ मिल जाता है तो। क्वेश्चन मार्क तो लगा रखे हैं लेकिन उसको सही नहीं, संगी नहीं कर रखे हैं। पीछे जो शुद्ध दे रखा शुद्धि पत्र, वहां पर जो असंगी को जो असंगी लिख करके और क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, संगी नहीं किए यहाँ हैं। पर संगी इसलिए नहीं, संगी इसलिए होगा क्योंकि मनोयोग है, असंगी के तो मन नहीं होता है ना, इसलिए संगी होना चाहिए, इसीलिए ठीक अच्छा, कराया होगा। हाँ ये भी ठीक ही कहें आप, चूंकि मनोयोग की बात चल रही। ठीक है, आप लोग का जिनका असंगी, में तो असंगी हो वो नहीं। तेरे गुणस्थान में संगी जीव ही होगा। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जगन मोक्ष युक्त होता है। इससे संगी वाला चीज तो नहीं निकलना चाहिए मंजू जी, लेकिन फिर भी ये आपकी तर्कना ठीक है और सब लोग कह रहे हैं। और यहाँ भी वो क्वेश्चन मार्क उठा रखे हैं कि यहाँ संगी कैसे लिखा हुआ है, तो इसको संगी ही कर देते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, यानी संगी है, पर्याप्तक है और जघन युग से युक्त है। जघन उसका तो परिणाम योग चल रहा है उस समय। दीदी उसे आगे भी उसी लाइन में भी संगी पंचेंद्रिय के द्वारा मतलब अपन को दिया था उदाहरण, इस ऊपर मैं भी। कह रही, हाँ नहीं आप जो कह रहे हैं मैं कही ना, शुद्धि पत्र में भी वो प्रश्न उठा रखे हैं, तो संगी भी हो सकता है। अब यहाँ पर कोई सूत्र तो है नहीं कि उसको देख के हम निकाल सके कि संगी है कि असंगी है, लेकिन यहाँ पर वही देखते हैं ये आगे थोड़ा सा। और अभी मैंने उसको कर तो दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा आगे पढ़ के इसका और देखना चाहेंगे। उपमा दी है क्या इसमें कि असंगी नहीं मेरी बहना, उपमा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कार्य हो रहा है इतना बड़ा बड़ा। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, उससे भी संख्यात असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवलिज्म विरोध करता है। यहाँ पर जब वो हो रहा था, मनोयोग कहाँ हुआ था, यहाँ पर वचन, इस दूसरे वाले पृष्ठ पर देख रहे हैं कि वचन मनोयोग के लिए क्या दिया था। वहां पर वचन मन काय की चेष्टा से प्रवृत्त करने का, पेज नंबर वो पढ़ रहे हैं 92 पढ़ रहे हैं, नीचे वाला पैरा पढ़ रहे हैं। कर कर्म के ग्रहण के निमित्त शक्ति रूप जो जीव का परिस्पंद रूप होता है, योग कहलाता है। 3 प्रकार का योग नृत्य सर्वत बादल योग होता है, इससे आगे क्योंकि बादल योग से प्रयोग के ये सब तो कुछ है नहीं। इष्ट का बादल क्योंकि बहादुर का योग से करता हो केवली जिन बहादुर मन योग की शक्ति का निरोध करके। यहाँ पर देखिए मंजू जी जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पर भी आपको ध्यान, यहाँ पर क्या लिखा है पेज नंबर 93 में, इसलिए मैंने ऊपर का देखना चाहा तो वहां वो क्या लिख रहे हैं। शक्ति का निरोध करके सूक्ष्म रूप से, मनोयोग की शक्ति का निरोध करके सूक्ष्म रूप से संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग से घटते हुए असंख्यात गुणहीन रूप से स्थापित करता है। तो यहाँ पर जो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव लिए हैं, जो कि तो अपर्याप्त के तो मनोयोग होता ही नहीं है, पर्याप्ति पूर्ण होगी मनोयोग तब मनोयोग घटेगा। तो यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग से घटते हुए, अपर्याप्त का जघन्य मनोयोग से घटते हुए, तो संगी पंचेंद्रियों के अपर्याप्त के मनोयोग तो होता नहीं है। 93 वहां पर भी मैं एक बार रुक रही थी, फिर हम कह के थे, एक मिनट कौन सा पेज है, 93, ये 92 है।
वो 92 पत्र की तो शुद्धि नहीं दे रखी है यहाँ पर। 93 अपने कौन सा देख रहे हैं? 93 देख रहे हैं ना 93 में 29वीं लाइन, जो असंगी, ये कहाँ पर है? ऊपर है क्या? नीचे ही है। अच्छा, दीदी पर्याप्ति अब पूरी शुरू तो एक साथ हो जाती है, पूरी नहीं होती है ना, ऐसे भी तो कुछ होता है। मनोयोग पर्याप्त अवस्था में थोड़ी होता है। नहीं, योग नहीं होता पूरा, पर अपर्याप्त शुरू तो हो जाता होगा ना, पूर्ण नहीं होता होगा अपर्याप्त में, है ना? शुरू मतलब वर्गना ग्रहण करना चालू कर दिया। हाँ, चलिए ठीक है, इसके बारे में तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, इसलिए अपन वो मतलब सही नहीं कर रखे, खाली क्वेश्चन उठा रखे। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो कहीं मिलेगा तो अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। कल भी कोई चीज के लिए बोले थे ना, बोल कर तो भूल जाते हैं हम कि क्या चीज आप लोग को बोले थे कि देख के बताएंगे, क्लास खत्म होने के बाद भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। कल क्या चीज के लिए बोले थे कि हम देख के और बताएंगे, किसी ने पूछा था तो मैं बोली अभी तक तो नहीं सुने हैं। क्या चीज पूछे थे आप लोग कल? किसको याद है? कि आप लोग को भी अपना प्रश्न याद ही नहीं है? नहीं याद है किसी को? मेरे को तो खैर कहाँ से। भाभी मैंने पूछा था उसके दंड समुद्घात के लिए पूछा था ना, कि जो बैठे हुए होते हैं, जो प्रेंकासन में होते हैं, तो उनकी जो वर्गनाएं होती हैं उसके बारे में प्रश्न था। जो वर्गनाओं से दंड समुद्घात में जो ये मतलब निकलते हैं ना, जैसे ज्यादा चर निकलते हैं, वो उसके बारे में प्रश्न था कि मतलब जैसे वो ज्यादा परिधि हो जाती है, और जो ज्यादा, परिधि हो जाती है ना, परिधि ज्यादा हो जाती है जो बैठे हुए के होते हैं। हाँ आपने हाँ परिधि पूछी थी। हाँ 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 ठीक है, मैं इसको देखो, वही भूल गई थी, एक मिनट हाँ। केवली समुद्घात। अरे तेरी के, दीदी जरा यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे प्राप्ति पूरी हुई नहीं है तो कैसे अपर्याप्त, तो यहाँ पे भी जो अपने तीसरे पेज पैराग्राफ में लिखा था, उच्छ्वास में भी वहां पे भी अपर्याप्त जीव का भी माना था। बोले ना निर्वृत्ति अपर्याप्त, अभी तक इसकी प्राप्ति पूरी नहीं हुई है, तो उसको उच्छ्वास में कैसे किया? वो ठीक है, वहां ऊपर तो वहां पे भी जीव अपन ने उच्छ्वास अंतर में। है दोनों में अंतर। वो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है तो पर्याप्ति की ओर है, वो ऊपर हाँ वाला अपर्याप्त है। हाँ, अपर्याप्त पर मतलब वो पर्याप्ति पूर्ण अभी हाँ, नहीं किया है, तो अभी कि अभी करेगा। नहीं किया, नहीं भी करेगा ही नहीं। तो वो लब्ध प्राप्त तक हो जाएगा फिर तो जी। हाँ, तो अपर्याप्त जीव उसी को कहते हैं, इसीलिए तो वहां पर निर्पर्याप्त का है। तो आप लोगों से पूछना चाह रहे थे तो आप तो पता नहीं आहारक हाँ, अनारक ले गए, नहीं तृष्णा नहीं, जी वो का बात घर नहीं में। कर रही हूँ दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पे मनोयोग पूरा नहीं हुआ ना, आप बोले ना अपर्याप्त तक है, तो यहाँ पे भी अपर्याप्त तक है, इसकी श्वासोच्छ्वास पूर्ण नहीं हुई है, तो उसका नहीं उदाहरण ऊपर, दिया है। हाँ ऊपर है ना, ऊपर खाली अपर्याप्त लिखा है, क्योंकि पंचेंद्रिय है इसलिए पर्याप्ति तो सारी चालू हो जाएगी। उसको अपर्याप्त लब्ध अपर्याप्तक है तो भी पर्याप्ति सारी चालू हो जाएगी, पूर्ण एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं हुआ है। लब्ध अपर्याप्तक है पंचेंद्रिय है तो उसको पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय तो असंगी भी होता है, तो पर्याप्ति उसको भी छाव चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपर्याप्त नामकर्म है, लब्धि अपर्याप्त नामकर्म जिसको अपर्याप्त नामकर्म कहते हैं, तो अपर्याप्त नामकर्म वाले के छाव पर्याप्ति शुरू नहीं होती, ऐसा नहीं है। शुरू तो उसको भी हो जाती है, पूर्ण एक भी नहीं होगी, ये परिभाषा है। और चार इंद्री वाला लब्ध पर्याप्तक बन रहा है तो उसकी चार पर्याप्ति पूर्ण तो शुरू हो जाएगी, एक भी नहीं करेगा, ये सिद्धांत है। और नीचे जो शब्द लिखा वो निवृत्ति अपर्याप्त लिखा, यानी वो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा। ये मिलेगा तो नहीं मुझे कहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ये जो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा ना 93 पेज में, इसमें संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के सबसे जघन मनोयोग लिखा हुआ है। तो बोलिए क्या पूछ नहीं, रही हैं? वो नीचे वाला मैं आपको कर रहे ना, असंगी का बात बोल रहे हैं ना। हाँ नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क उठा रखे हैं, लेकिन सही नहीं किया उन्होंने। जो शुद्धि पत्र वाले हैं, नहीं निकल पा रहा होगा मीनिंग इससे। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, आगे देखें, आगे के जहां तक इसको जहां तक करना जरूरी वहां तक करके उसमें देखें कुछ है क्या लिखा हुआ। अभी इनको संगी करके पढ़ रहे हैं। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, यानी जघन्य योग पर्याप्ति पूर्ण कर लिया है। कौन सा योग होगा यहाँ पर?
तीन योग में से कौन सा योग होगा? तीन योग कौन सा? एकांतानुबंधी। उत्पाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। हाँ। तो यहाँ पर कौन सा योग होगा अब इसको? जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नीचे वाला, जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, तो यहाँ भी तीन योग में से कौन सा योग होगा? परिणाम ही होगा क्योंकि पर्याप्त हो गया। पर्याप्त हो गया तो परिणाम योग सबसे जघन्य पाया अगर है उसको, उससे भी संख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करते हैं। अब जो सूक्ष्म मनोयोग किया था वो कैसा कर दिया था, उसके लिए बता रहे हैं कि भाई उनका उस समय योग कैसा था, उससे भी बोला जघन्य था और उससे भी संख्यात गुणहीन मनोयोग था। जो जघन्य मनोयोग पाया दीदी जाए, असंख्यात है दीदी, मेरे इसमें असंख्यात गुणी है। तो हम संख्यात बोल दिए क्या? जी 2 बार आप संख्यात बोले, मुझे लगा गलत है। कोई बात नहीं, या तो मेरे सुनने में गलती हुई होगी। असंख्यात तो नहीं, असंख्यात तो आएगा ही नहीं, असंख्यात ही आएगा, बोल मेरे मुंह से भी निकल सकता है। अब ये दोबारा देखें, दो इंद्रिय जीव और साधारण जीव क्रम से वचन योग और उच्छ्वास को जिस प्रकार धारण करते हैं, उनके समान उनसे भी कम दोनों योगों को केवली जीतते हैं। वचन योग और उच्छ्वास योग कैसा हो गया? उससे भी कम हो गया है। जघन्य पर्याप्त जिस प्रकार काय योग को धारण करते हैं, जघन्य पर्याप्तक जिस प्रकार काय योग को धारण करते हैं, उससे भी कम काय योग को केवली भगवान जीतते हैं। पर्याप्त जीव का काय योग जो सबसे जघन्य होगा, यहाँ पर कोई जीव नहीं दे रहे हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल पर्याप्तक जीव का जघन्य योग कह रहे हैं। इस प्रकार यथाक्रम बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर उच्छ्वास निश्वास और बादर काय योग की शक्तियों को निरोध करके इन योगों को सूक्ष्म परिस्पंद रूप शक्तियों को अव्यक्त रूप से शेष करके पुनः सूक्ष्म काय योग के व्यापार के द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को भी उनकी इस परिपाटी के अनुसार निरोध करते हैं। बादर से सूक्ष्म सबको कर लिया, काया भी सूक्ष्म कर ली, अब सूक्ष्म काया से सूक्ष्म मन का निरोध करेंगे, सूक्ष्म काया से सूक्ष्म वचन का निरोध करेंगे। जबकि हम तो जी में कुछ और पढ़े थे, हम इसमें भी हमको शंका ही, वहां हमको याद आता सूक्ष्म काय बादर काय से बादर मनोयोग को नष्ट करा, फिर बादर मनोयोग से बादर वचन योग, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ याद आ रहा है, लेकिन पंडित जी की है तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार निरोध करके इन योगों को सूक्ष्म परिस्पंद रूप शक्तियों को अव्यक्त रूप से शेष करके पुनः सूक्ष्म काय योग के व्यापार द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को भी, अच्छा ये पढ़ चुके ना, उसके अंतर्मुक्त जाकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं। उसी तरह से फिर आगे भी सूक्ष्म काय के द्वारा सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म क्या नाम है सो उच्छ्वास, और फिर सूक्ष्म काया के द्वारा ही सूक्ष्म काया को निरोध करेंगे, जिसको कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहते हैं। तो इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर छोड़ते हैं बस। ये उच्छ्वास को भी योग में लिए है ना अपन? तीन नहीं, मतलब हमको नहीं समझ में आया, 3 योग बोलते ना, मन वचन काय, तो उच्छ्वास को भी योग में धारण कर रहे हैं। उच्छ्वास भी तो योग है ना, हलन परिस्पंदन, हर चीज वो योग कहलाती जिससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। परिभाषा उन्होंने इसलिए पहले दे दी कि भाई योग कहते किसके हैं, बल जिसके द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो। तो हम श्वास उच्छ्वास ले रहे हैं तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन तो हो रहा है ना, इसलिए उसको जिस भी चीज से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको योग कहा जाएगा। दीदी आगे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसका घात करता है? क्या चीज का?
अप्रशस्त प्रकृतियों का में किसका घात होता है? जितनी अप्रशस्त प्रकृति वहां बची हुई है सत्ता में बहुत पड़ी है। 85 प्रकृति तो वहां तो उदय तो केवल 13 प्रकृति या 12 प्रकृति का है। तीर्थंकर है तो 13 है, सामान्य केवली है तो 12 है। उस 13 के मुख से 85 जा रही है। तो उन्हीं का उस 85 में से जो जैसे सहनन है, सहनन 5 अशुभ है। संस्थान 14 संस्थान से मोक्ष हो सकता है, इसलिए उतना संस्थान को नहीं लिया गया अशुभ में। अशाता वेदनी का भी अगर द्रव्य पड़ा हो तो नीच गोत्र का तो पड़ा ही पड़ा है। तो इस तरह से जो जो 85 प्रकृति जो बची 4 आघातिया कर्मों में केवल एक आयु मनुष्य आयु है। बाकी तीनों कर्म की अशुभ प्रकृतियां भी बची हुई है। तो शुभ प्रकृतियों का अनुभाग नहीं खंड हो रहा, अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग खंडन हो रहा है। वहां जो भी नाम गोत्र और वेदनी में जो बची है, आयु तो एक ही बची है और वो भी शुभ ही आयु है, तो उसका तो कुछ नहीं होगा। तो 4 कर्मों की जो अशुभ प्रकृतियां है, 4 कर्म सॉरी 3 कर्मों की प्रकृतियां वहां पर जो सत्ता में बैठी है, उन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग खंडन हो रहा है। क्योंकि सत्व है, 85 प्रकृति का सत्व है। तो जैसे आपके चौके में पानी है, तो पानी है तो उसमें कुछ सत्व है, आपके पास पानी है मतलब सत्व है। वो पानी में कुछ तो है ना, चाहे 0 डिग्री गर्म हो, चाहे 2 डिग्री गर्म हो, चाहे 1 डिग्री, कुछ तो उसमें तापमान होगा ना। तो उसी तरह से जो कर्म सत्ता में 85 पड़ी है, अभी 85 प्रकृतियां पड़ी, तो उनमें अनुभाग भी तो है ना। बिना अनुभाग के तो प्रकृतियां नहीं रहती है ना। कर्म परमाणु में तो चारों चीज रहती है, प्रकृति भी रहती है, प्रदेश भी रहता है, अनुभाग भी रहता है, स्थिति भी रहती है। तो और प्रकृतियां तो चली गई 63, 85 प्रकृति की सत्ता अभी 13वें गुणस्थान में विद्यमान है। तो उसमें से जो अशुभ अशुभ प्रकृतियां हैं, उनके अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांड अभी भी चल रहा है। क्योंकि नहीं चलेगा तो लास्ट में बहुत अनुभाग के साथ में प्रमुख से जा नहीं सकेगी ना। प्रमुख से जाने के लिए अनुभाग कम होगा तभी तो प्रमुख से जाएगी ना, क्योंकि सारी प्रकृतियां 72 प्रकृतियां प्रमुख से जा रही है। तो अगर उसका अनुभाग इतना बचा रहेगा तो कैसे प्रमुख से जा पाएगी। तो अनुभाग भी और स्थिति भी सब अभी तक चल रहा है, सब वैसे का वैसे। दीदी एक प्रश्न पूछ लूं? सिर्फ हाँ। नीच गोत्र जो है तिर्यंचों के, सभी तिर्यंचों के नीच गोत्र होता है, या संगी पंचेंद्रिय जो जिनके 5वें गुण स्थान होता है उनके उच्च गोत्र भी होते हैं? नहीं, नहीं, त्रियंच गति के साथ नीच गोत्र का बंध है। सभी त्रियंचों को नीच गोत्र होता है। और इसमें आजकल जो मान्यता निकल गई है, कहीं कहीं पर आता है कि 5वां गुण स्थान होने पर गोत्र चेंज हो जाता है, उच्च गोत्र हो जाता है। ऐसा कहीं याद तो आता पढ़ा हुआ। त्रियंच को नियम से नीच गोत्र होता है भाई। 34 बंधा अपसरण में त्रियंच गति जहाँ जा रही वहां नीच गोत्र भी जा रहा है। हाँ नहीं, वो तो आपने बताया हुआ है, इसीलिए 5वें गुण स्थान में त्रियंच आयु वगैरह सब जा रही है, वहीं पर नीच गोत्र भी जा रहा है। दीदी उदय उदय खत्म हो रहा है वहां पर 5वें गुण स्थान में, उदय भी छुट्टी हो रही है। दीदी 72 प्रकृतियां प्रमुख से जा रही है, तो बाकी जो 13 प्रकृतियां है वो स्वमुख से जाएगी। हाँ, 13 प्रकृति भाई पंचेंद्री जाती है ना वहां पर। देखिए समझा देते हैं आप लोग को। उदय मतलब जिसका हम अभी उदय कर रहे हैं, तो मनुष्य गति है ना उनकी, मनुष्य है ना, और मनुष्य आयु है ना। अनुपूर्वी है। हाँ नहीं, आनुपूर्वी कहाँ से घटा दिया, मनुष्य आयु है ना। हाँ है। आनुपूर्वी यहाँ कहाँ से आएगी। आनुपूर्वी तो यहाँ पर उदय में नहीं आ सकती है। फिर आनुपूर्वी गई कहाँ, गति के साथ तो आनुपूर्वी रहती है। तो आचार्यों ने कहा गति के मुख से जा रही है, वहां आनुपूर्वी नहीं है कि किसी और मुख से चली जाए। आनुपूर्वी तो विग्रह गति में उदय में आती है ना, विग्रह गति तो इनकी होनी नहीं है। तो आनुपूर्वी है तो सही, पर आनुपूर्वी का यहाँ पर वो स्वमुख से नहीं जा रही आनुपूर्वी। पंचेंद्री जाति है, मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, आपका यश कीर्ति है, ऐसे करके तीर्थंकर प्रकृति है, शुभग है, सुभग है, सुस्वर, ऐसे करके प्रकृतियां जो है कुछ ना, एक आयु, एक गोत्र, उच्च गोत्र और एक वेदनीय, 3 तो ये है। और बाकी सारी प्रकृति नामकरण की है और सबका उदय है वहां पर। वो कैसे है, आदेय है, प्रकाशमान है, जो केवली भगवान ऐसे थोड़ी, तो आदेय नाम का है उनको उदय, सुभग नाम का उदय, ऐसे करके अच्छी अच्छी नामकरण की जो प्रकृतियां हैं वो उस समय उदय में आ रही है। और बाकी उसी की जुड़वा बहन या भाई जो है वो उसके मुख से खत्म हो रहे हैं।
फिर 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में खत्म होते होंगे, बिल्कुल अंतिम समय में, 14वें का शुरू और वो एक साथ होता होगा। तेवरी के जो बोलिए, इनके प्रश्न का जवाब दीजिए, जबकि अभी मैं बोल चुकी हूँ। इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। जो 72 प्रकृति जो अभी अपन कहे कि 13 का उदय है, 72 का सत्व है, त्रिशला जी का कहना है कि 13वें गुण स्थान के अंत में जाति होगी। एक सेंटेंस 8 साल से बहुत बार बोला गया होगा। चरम स्थान में, हाँ, द्विचरम स्थान में 72 प्रकृतियां चली जाती हाँ, द्विचरम स्थान कौन सा? मैं बताता हूँ, मुझे याद आ गया। एक मिनट उनके बात को सही करने दीजिए ना, इतना गलत बोलते हैं। द्विचरम स्थान कौन सा? 14वें गुण स्थान के द्विचरम स्थान में, जिसमें 12 प्रकृतियां जाएंगी और वो सब मत बोलो, द्विचरम स्थान समझाओ। वो तो सब मत सत्या- बोलो यार, 12 जाएगी 14 जाएगी, मैं पक जाती हूँ आप लोग के ऐसी। पहला वाला स्थान स्थान है स्थान से क्या? वहां स्थान है क्या? द्विचरम समय कहा है वहां पर? 14वें गुण स्थान। अब सुन लो आप मेरा, है ना, गलती बोलते हो, सुनने की अपेक्षा रखा करो। वहां समय है, काल है 14वें गुण स्थान का, उसके लिए कहा जा रहा है द्विचरम समय में। द्विचरम स्थान नहीं है वहां पर, कोई योग स्थान वगैरह वहां नहीं है। वो हम आपको सही कराना चाह रहे थे। दूसरी चीज, एक चीज 13वें गुण स्थान के लिए इसी परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते, इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर दीजिएगा। प्रशस्त प्रशस्त नाम सहनन ऐसे वैसे मत भूलिएगा भाई, पहले कह देती। इसी गुण स्थान का एक विशेष गुण बताया जाता है हमेशा, एक विशेष गुण 13वें गुण स्थान का। यहाँ किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। ये एक चीज नहीं याद रख सकते आप लोग? त्रिशला जी ऐसा प्रश्न करी है, एक ऐसा ये गुण स्थान है जहाँ किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता। 63 का हो गया, 85 का 14वें में होगा, काम खत्म, 148 हो गया। यहाँ ध्यान पूछा गया कि फिर यहाँ ध्यान का है का, आप ध्यान क्यों करा रहे हो, ये क्वेश्चन उठाया गया। ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, तो आचार्यों ने उत्तर दिया, बादर योग से सूक्ष्म का योग, सूक्ष्म बादर योग से काय नहीं, बादर योग से सूक्ष्म योग, और सूक्ष्म योग करके 14वें गुण स्थान जानने के लिए यहाँ पर हो रहा है ध्यान। यहाँ ध्यान करके एक भी प्रकृति नहीं जाती है, यद्यपि ध्यान है, लेकिन उस ध्यान से एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता है। तो एक सेंटेंस हम लोग को नहीं याद रहता कि एक 13वां गुण स्थान अद्भुत गुण स्थान है जहाँ एक प्रकृति का क्षय नहीं है। ऐसे प्रश्न आने से मतलब बहुत, तालाब के ऊपरी सतह पर भी नहीं हम लोग तालाब के किनारे ही बैठे हैं, अभी सोच रहे हैं पैर रखें कि नहीं रखें। तालाब की सीढ़ी भी नहीं उतर रहे हैं, पानी तो बहुत नीचे है, उस सीढ़ी पर भी पैर नहीं रख रहे हैं, कह रहे कहीं पैर, सीढ़ी गीली है तो मेरा पैर गीला हो जाएगा। इस तरह की भावना हो रखी है। ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं याद रहे, ऐसे सिद्धांत नहीं याद रहे। एक यही गुण स्थान जहाँ कोई प्रकृति क्षय नहीं। 8वां गुण स्थान में भी बंद विच्छुत्ति हो रही है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा। बंद विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, कुछ नहीं हो रहा। उदय विच्छुत्ति, वही 85 प्रकृति उदय में आ रही है, मतलब जितनी आ सकती उसमें से सत्ता बनी हुई है 14वें गुण स्थान तक। फिर इतना बड़ा ध्यान, तो इतना बड़ा ध्यान योगों की निवृत्ति करके 14वें में जाने के लिए हो रहा है। ये अक्षर मात्रा पदवाक्य ही न। और मैं बता दूं, मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोग से भी, जिनवानी माँ से, बहुत सारी चीज मैं तर्कना से समझाती हूँ। ऐसा इस तरह से आप लोग भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, कहीं इस तरह से लिखा हुआ है क्या, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ ध्यान इसलिए होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। बहुत सी चीजें तो जनरल सिद्धांत को हम पढ़े थे, उसमें बहुत सारी तर्कना और ग्रंथों से उठा रखे, अपने मन से तो वार्नी जी कुछ भी नहीं लिखे हैं, और ग्रंथों से लिखे होंगे। और कुछ जब तक हम तर्कना नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसका कि भाई ये चीज होती कैसे है, तब तक हमको कुछ याद नहीं होगा। याद करने के लिए तर्कना लगानी पड़ेगी, नहीं तो रटना पड़ेगा। रटा हुआ चीज तो सारा द्रव्य संग्रह याद था, सारा इष्टोपदेश याद था, सारा रत्नकरण श्रावकाचार्य याद था, कुछ भी अब याद नहीं है, क्योंकि तर्कना से तो याद रटा हुआ चीज हो गया।
यद्यपि अर्थ समेत याद है, फिर भी सारा गया, क्योंकि समय नहीं मिलता है, कभी भी पाठ नहीं कर पाते हैं, सारा गया। जिस का पाठ कर पाते हैं वो याद है। तो जब हम तर्कना से कोई चीज समझ लेते हैं ना, तो उसको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फर्क पड़ता है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् कन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी व्यावरणि के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको हे जिनवानी भारती तुई जब दिन रहन जो तेर का शर्मा गए सो पावे सुख चै देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा। एक शाम को जो मना पर ज्ञान का था, उसका हम आप लोग को बोले थे कि खोज सकेंगे तो बताएंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा, वो भी हमको देखना है। 9 बार नमोकार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय जय। सभी को